हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी बबुआ के अंदर। हम आपका भाई पिंटू बाबू और हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। तो रीजनिंग का टाइप हम लोग पूरा कर चुके थे। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर था हम लोग का अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का चैप्टर हम लोग जितना था उसका पूरा टाइप पढ़ चुके थे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टाइप वाइज करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि अगर आपका एग्जाम में उसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या? तो अल्फ़ाबेट। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ठीक है। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का हम लोग टाइप 1 देखेंगे। जैसे हम लोग टाइप 7 तो पढ़े थे। टाइप 7 में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़े थे। उसके बाद हम लोग ने कहे थे कि हम लोग टाइप वाइज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टाइप वाइज क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर नया स्टूडेंट है तो अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लिया जाए कि जैसे बाएं से क्या बोला, तो सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या करेंगे कि हम लोग लेटर को कभी, लेटर के डायरेक्शन होगा वो कभी नहीं चेंज करेंगे। लेटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे जो लेटर दाया में है वो बायां में हो सकता है, लेकिन जो लेटर बायां में है वो दायां में भी हो सकता है और दायां वाला बायां में हो सकता है। लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं चेंज हो सकता है कि दायां बायां की साइड चला गया और दायां बायां की साइड आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। बस लेटर दायां से बायां और बायां से दायां होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या? बाएं से 16वां अक्षर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, मतलब हम लोग क्या बोले थे? ए से जेड तक की, ए से जेड की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ए से जेड की ओर जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे कि बाएं से जा रहे हैं। और जेड से ए की ओर आएंगे तो हम लोग क्या बोलते थे उसको? तो दाएं से आ रहे हैं। अगर इसी को कहा दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत कर दिया जाए, यानी जेड से ए की ओर कर दिया जाए, तो मतलब विपरीत जब कर देंगे तो ए को बाएं बोले, अगर विपरीत कर दिए लेटर और बाएं से बोले यानी जेड से ए की ओर, और विपरीत कर दिया जाए और दाएं से बोले यानी ए से जेड की ओर। क्यों? क्योंकि लेटर को एक दूसरे से विपरीत कर दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को विपरीत कर दिया जाए, यानी प्रथम अध्यांश ए से एम तक के लेटर को हम लोग प्रथम अध्यांश कहते हैं और एन से लेके जेड तक के लेटर को हम लोग द्वितीय अध्यांश बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे कि ए से लेके एम तक, मतलब प्रथम अध्यांश को विपरीत कर दिया जाए और बाएं से 17वां के दाएं 15वां नंबर पे कौन सा होगा। तो वैसे भी क्वेश्चन आता है, हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके थे। तो बस ये नया लड़कन के लिए हम बताए थे। क्या बताए थे कि थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हम लोग इधर से चलते थे तो क्या बोलते थे? बायां। और इधर से चलते थे तो इसको हम लोग बोलते थे दायां, ठीक है। इधर से चलेंगे तो बायां बोलेंगे, इधर से चलेंगे तो बायां बोलेंगे और उधर से आएंगे तो दायां। ए से लेकर एम तक के सभी लेटर को हम लोग क्या बोलते थे? तो प्रथम अध्यांश बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रथम अध्यांश
जिसको हम लोग पूर्वार्ध भी बोलते थे, पूर्वार्ध भी बोलते थे। और एन से लेकर सभी लेटर को हम लोग क्या बोलते थे, द्वितीय अध्यांश, द्वितीय अध्यांश, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, उत्तरार्ध भी बोलते थे, उत्तरार्ध भी बोलते थे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो हम लोग को क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब ए से जेड की ओर जाएंगे तो 16वां अक्षर पे कौन सा होगा। तो हम एक याद करने का ट्रिक भी बताए थे, लेटर का वैल्यू कितना होगा, अपोजिट लेटर का वैल्यू कितना होगा, कैसे होगा। तो बाएं से 16वां नंबर कौन सा होगा, तो ओ के बाद पी, तो आंसर हम लोग को क्या होगा, पी। देखिए बाएं से बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 16 नंबर पर पी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड अगर कह दिया जाए, इसी प्रकार क्वेश्चन ए वाला नहीं लिखे, इतना लिखना नहीं है हम लोग को, बस याद कर लेना है लेटर और वैल्यू हम लोग को सब। अंग्रेजी वर्णमाला में बोल दिया जाए कि बाएं से 25वां नंबर पे कौन सा होगा, बाएं से 25वां नंबर पे कौन सा होगा, कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 25 नंबर पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बाएं से बोल रहा है यानी इधर से सन जाएंगे, यानी ए से जेड की ओर जाएंगे, तो 25 नंबर पे कौन होगा, वाई, 25 वाई। ठीक है, इसी प्रकार बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर पे कौन सा होगा, तो बाएं से 13 की ओर जाएंगे, जे के एल, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, जे 10, जे के एल एम, यानी 13 नंबर पर हो जाएगा एम। ठीक है, इसी प्रकार और दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां नंबर पे कौन सा होगा। 15 नंबर पर बाएं से यानी ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर 15वां नंबर पे कौन सा होगा, तो क्या होगा, ओ। कैसे हम लोग याद किए थे, तो लेटर याद करने के लिए तो हम ये लिखे थे कि ई जे ओ टी वाई, मतलब ई था 5, ई 10 15 20 और 25, मतलब 5 का टेबल, 5 का टेबल। और दूसरा क्या लिखे थे, एल ओ भी ई, मतलब 12 15 22 5। ये हम लोग छोटा मोटा ट्रिक समझे थे कि कैसे याद कर ले। वैल्यू कैसे याद होगा, 12 लव, सबको याद होता है लव, हम उससे करते हैं, वो किसी और से करती थी, हम उसके बिना नहीं रहते थे, वो किसी और के बिना नहीं रहते थे। हम मूर्ख थे जो उसको अपना समझे, लेकिन वो तेज थी जो हमको पराया समझे। तो वही लव। देखिए क्या है, 12 एल 12 ओ 15 भी 22 और ये 5, समझ गए। देखिए एल 12 ओ 15 भी 22 ई 5। जब भी आपको भी का बात आए तो भी क्या वहां पे 22 पे, ई की बात आए तो ई क्या वहां पे 5 पे, ओ की बात आए तो ओ क्या वहां पे 15 पर, एल की बात आए तो एल 12 पे। मतलब लव को हम लोग डिनोट कैसे भी कर सकते हैं, 12 15 22 5 ऐसे भी बोल सकते थे। अगर हम लोग रीजनिंग पढ़े हुए हैं और आपका पार्टनर भी रीजनिंग पढ़ी हुई है तो उसको बोल दीजिएगा अगर कि 12 15 22 5, तो समझ जाएगा कि हमको सिर्फ प्यार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और इजोटी मतलब 5 का टेबल, इजोटी मतलब 5 का टेबल, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पर, T20 वाई 25, T20 वर्ल्ड कप, T20 याद करने के लिए कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी तरह हम लोगों को माइंड में याद हो जाना चाहिए, हमको नहीं जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, बस T20 बोला, टी कितना पे 20 पे, T20 वर्ल्ड कप जल्दी में ही हुआ है तो T20 पे, वाई 25 पे, ओ 15 पे, जे। अब अगर मान लिया जाए ई एफ जी की बात कर दिया जाए तो हम लोग ई 5 पे आता है, तो मतलब ई से ज्यादा ही ना होता है जी, तो ई एफ जी मतलब 5 से 2 ज्यादा थे यानी 7।
जे के एल, एल की बात कर दिया था, एल से ज्यादा, जे से ज्यादा होता है एल, तो एल जे है, जे के एल मतलब 10 से 2 ज्यादा, यानी एल का मान होगा 12। समझ गए। इसी प्रकार सबको एक दूसरे से कन्वर्ट कर करके हम लोगों को याद कर लेना है पूरा का पूरा, अल्फाबेट का अपोजिट लेटर, अल्फाबेट का वैल्यू सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब ये बोले ई 5 पे है, ई एफ जी, यानी मतलब ई 5 पे है और 7 बोल रहा है, तो यानी 2 ज्यादा, 5 से 2 ज्यादा, तो 5 से 2 ज्यादा, तो ई एफ 6 हो गया, 1 ज्यादा हुआ, एफ जी 2 ज्यादा हो गया, यानी 7। तो आंसर होगा हम लोग का 7। ये हम लोग का टाइप 1 का क्वेश्चन ऐसा देता है। तो ये क्वेश्चन मतलब आने का संभावना उतना नहीं, लेकिन याद हो जाएगा तो अल्फाबेट से आपका कंसेप्ट जो 3 से 4 चैप्टर का है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं, आपको पूरा निचोड़ देते हैं इसमें। टाइप 1 हम लोग टाइप 1 का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को, शॉर्ट देखना। 12 दे दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां नंबर पे कौन सा, तब बाएं से 12वां नंबर पे कौन सा होगा। जे होता है 10 पे, तो जे से 2 ज्यादा है, यानी जे के एल। समझ गए। इसी प्रकार और देखते हैं हम लोग, और देखें या हो गया होगा, हमको तो लग रहा है कि हो गया होगा क्योंकि इतना क्वेश्चन बहुत है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 19वां अक्षर पे कौन सा होगा। तब 20 पर यानी टी 20, 20 पर होता है 20, तब 20 से एक कम तब ना होगा 19, तब 20 से एक कम कैसे, एस टी, यानी हो जाएगा एस हम लोग का आंसर। समझ रहे हैं विनोद। तो चलिए और देखते हैं आगे। और आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25 हो ही गया, 26 हो ही गया, 17 को बताइए, यानी 15 से 2 ज्यादा है, तो 15 पर होगा ओ, कहे कि ई जे ओ टी वाई, मतलब लेटर 5 का था, तो 15 पर होगा ओ, तो ओ से 2 ज्यादा, तो ओ पी क्यू, आंसर हो गया क्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 की ओर ध्यान देते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे करता है। टाइप 2 में क्वेश्चन क्या करता है। टाइप 2 में क्वेश्चन करता है ऐसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं के 15वां अक्षर के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोगों ने टाइप 2 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसको पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में लेटर रहे, सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग घटा देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में लेटर रहे तो हम लोग जोड़ देंगे। मतलब आपको कुछ नहीं समझे होंगे तो हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं। यानी बाएं से
बाएं बोल दिया जाए, बाएं से बाएं बोल दिया जाए तो हम लोग ये लेटर को घटा देंगे, लेटर घटा देंगे। ठीक है, अगर बाएं से दाएं जोड़ कर दिया जाए, बाएं से दाएं कर दिया जाए तो क्या करते थे हम लोग, लेटर को जोड़ देंगे। इसी प्रकार ये भी नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोला। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं, यानी बाएं यहाँ भी है और बाएं यहाँ भी है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15 में से 8 घटेगा तो 7, और बाएं जो है ये बाएं से 7वां लेटर तक चलिए, कौन सा लेटर होगा, तो जी। आंसर हम लोग का हो जाएगा जी। समझ गए? नहीं समझे, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। बाएं बाएं बोल दिया जाए, अगर डायरेक्शन सेम बोल दिया जाए तो हम लोग आपस में घटा देंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट बोल दिया जाए तो आपस में हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ बाएं से 15 और बाएं से 8वां अक्षर बोल दिया जाए, बाएं से 15 और बाएं से 8वां अक्षर बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लेटर को घटा देंगे। तो घटा दिए तो 15 में से 8 कितना गया, हो गया 7। और अगर दाएं और बाएं कर दिया जाए या बाएं या दाएं कर दिया जाए तो हम लोग क्या करें, आपस में जोड़ देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जहां रहेगा उधर से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और 15वां अक्षर के बाएं, 15वां अक्षर के बाएं बोल दिया जाए, 15वां अक्षर के दाएं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा बताए, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ बाएं है, यहाँ दाएं है, तो क्या कर देंगे, बाएं और दाएं है तो इन लोगों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 15 और 3 18 हो जाएगा। लेकिन 18 कहाँ से देखना है, तो बाएं से, मतलब स्टार्टिंग में जहां से दिया है, तो बाएं से 18 नंबर पे क्या होगा, तो 15 और 3 18, तब 15 है OPQR, हर हो जाएगा 18 नंबर पे बाएं से। ठीक है, इसी प्रकार और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बोल दिया जाए दाएं से 7वां अक्षर के 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, चलिए इसको बताइए। यहाँ दाएं है, यहाँ बाएं है, सॉरी बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, चलिए यहाँ दाएं यहाँ बाएं, अब बताइए। दाएं और बाएं है, अब बताने की कोशिश, तो दाएं है और बाएं है यानी अपोजिट है, तो अपोजिट जोड़ देंगे, तो 5 और 7 12, 12 हो गया, और 12 लेकिन कहाँ से, तो ये है दाएं, यानी दाएं से 12। तो हम क्या बोले थे कि अगर विपरीत डायरेक्शन को निकालना हो अपोजिट, तो क्या करते थे कि हम लोग दाएं से चल देंगे 12 पे और उसका अपोजिट कर देंगे। तो दाएं से बाएं से 12 में कैमा कौन सा होगा, OJKL, और एल का अपोजिट O, एल का अपोजिट वो हो जाएगा। ठीक है, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, O, हम लोग का आंसर O होगा। तो और देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर और देखने की प्रयास करें ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हो जाए। और देखते हैं, अगर दाएं से 8वां अक्षर के दाएं बोल दिया जाए 5वां, कौन सा अक्षर होगा, तो दाएं के दाएं, दाएं से 8वां और दाएं, यानी दाएं दाएं दोनों सेम है, तो दोनों को घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, लेकिन किधर से, दाएं से तीसरा स्थान पे कौन होगा, तो बाएं से तीसरा स्थान पे कौन होगा,
सी, और सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, यानी आंसर इसका हो जाएगा एक्स। समझ गए? और देखें, आशा है कि हम लोग पूरा ये टाइप को क्लियर कर चुके होंगे, और इसी प्रकार जुड़े रहिए, और टाइप वाइज करके हम लोग अल्फ़ाबेट को 2 से 3 दिन में अब समाप्त करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जाते जाते हम बस एक ही बात बताएंगे कि हम कुछ देर पहले क्या बोले थे? लव, इस पे हम लोग ट्रिक एक तो बताए थे, 12, 15 और 22, 5। लव 12, 15, 22, 5। तो लव शब्द जो है कि जिससे हो जाता है, उसके बिना लोग रहना मुश्किल हो जाता है, मानते हैं, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिससे लव करता है उसको लेकर भागने की कोशिश करता है। तो जिसका बेटी घर से भागती है ना, उस बाप को जीवन में इतना घुटन होता है कि आप तो खुश रह लीजिएगा, लेकिन उसको पास मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो हम यही छात्र लोग से कहना चाहेंगे कि जीवन में ऐसा कदम मत उठाइए ताकि आपके वजह से आपका फैमिली का जो पहले गर्व होता था वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो प्लीज ये काम मत कीजिए, और करना ही है तो उच्च स्तर पर जाके डायरेक्ट उनके पिता माता से बोलिए कि हाँ हमको एक पसंद है और हमको इनको लाइफ पार्टनर बनाना। चलिए, धन्यवाद, और सपोर्ट कीजिए हमें।